हनुमान जी महाराज लंका में गए और रामायण में ऐसा लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लेकिन हमारे महात्मा लोग विचार करते हैं कि लंका में हनुमान जी गए और तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। तो लंका में मंदिर कहां बन गए थे? लंका तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर पासा। कि लंका तो निश्चरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, वहां मंदिर कहां से आ गए? हमारे महात्माओं ने तो विचार किया कि देखो, आपको पता है कि ये जो भगवान शंकर का जब विवाह नहीं हुआ था तो भोले बाबा श्मशान में रहते थे। श्मशानेश्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपा सर्ग पिंद्रिका रोटी परिकरा। भगवान क्या करते थे? शिव जी श्मशान में रहते थे। श्मशानेश्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा, वहां श्मशान में कुत्तों के साथ, स्वा इसमें लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पिशाचों के साथ, भूत प्रेतों के साथ रहते थे। लेकिन जब विवाह हो गया भोले बाबा का तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा है, आपका विवाह नहीं हुआ था तो आप श्मशान में रहते थे, ठीक है, लेकिन अब मेरा विवाह, मेरे साथ आपका विवाह हुआ, मैं तो श्मशान में नहीं रहूंगी ना, तो मेरे लिए तो घर चाहिए, तो घरवाली के लिए तो घर चाहिए ना। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो शंकर भगवान ने कुबेर को बुलाया, और कुबेर, आपने कथा सुनी है कि गुण निधि, शिव पुराण में कथा है कि गुण निधि जो जिस बेचारे जो चोर था, ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन भगवान की उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उसने थोड़ा सा, आप लोग मंदिर में जाते हो, थोड़ा सा भी आपके माध्यम से कुछ भी हो जाता है, मंदिर में बैठ के कथा सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा आरती कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, जो भी कर लेते हैं उसका बड़ा फल होता है। तो वो थोड़ी सी पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, उसको फिर राजा बनाया था, फिर कुबेर बना दिया था। तो भगवान ने कुबेर को कहा, भाई हमारी पत्नी मकान बनाना चाहती है तो तुम मकान बनाने के लिए कुछ मटेरियल दोगे? बोले हाँ महाराज, मैं देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ, आपकी कृपा से तो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे कुबेर बना दिया। तो जितना धन चाहिए, सोना चाहिए, मणियां चाहिए, तो भोले बाबा ने कुबेर से तो सारी ईंट, सोने की ईंटों की लंका बनी, और फिर उसमें और भी कुछ लगाया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा भी, एक बच्चे को घर से माँ बाप ने निकाल दिया, उसको कुछ नहीं आता था, तो भगवान ने उसको सबका ज्ञान, विश्वकर्मा बना दिया, उसको सब कुछ आ गया। तो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े कारीगर, मकान बनाने वाले लोग और फर्नीचर बनाने वाले लोग, सब विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा को जितना बढ़िया बिल्डिंग बनाना आता है वो और किसी को नहीं आता। तो विश्वकर्मा को बुलाया, तो कुबेर ने मटेरियल दिया और विश्वकर्मा ने मकान बनाया। ऐसा सुंदर मकान बनाकर तैयार हो गया। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी कौन? उस समय चारों वेदों के पंडित रावण जी ही थे। रावण जी को कहा कि आप हमारे मकान की पूजा करा दो। ठीक है महाराज, पूजा करा देते हैं। गृह वास्तु पूजा हो गई। नए घर में प्रवेश करने के लिए भोले बाबा और पार्वती जाने वाले थे, लेकिन पंडित जी ने, भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा कितनी चाहिए? पंडित जी ने सोचा महाराज मकान में दे दो दक्षिणा में। तो भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया, मकान ही दक्षिणा में दे दिया। भोले बाबा और पार्वती कहाँ रहे ये तो फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शिव जी के द्वारा दिया गया मकान वो है लंका। तो लंका तो मंदिर तो है, लंका तो पूरा मंदिर ही है जहाँ भोले बाबा का घर है। शिव जी के द्वारा बनाए गए मंदिर में रावण रहता है, लेकिन वहां लिखा हुआ है रामायण में कि भवन एक
पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। मंदिर में रहने वाला रावण की तरह राक्षस हो सकता है। देखो ये एक सोचने की बात है। हम लोग मंदिरों में आजकल मंदिर बनाते हैं और मंदिर में राम जी की मूर्ति रखते हैं, पर मंदिर में जो जो सेवा करने वाले दिन रात जो प्रेसिडेंट और मंत्री होते हैं ज्यादातर वो रावण जैसे हो जाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा चुनाव ये तेरा मेरा सब। तो ऐसा हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि मंदिर में रहने वाला, क्योंकि रावण मंदिर में रहता है, शिव जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है और मंदिर में रहता है। लेकिन रावण, रावण किसे कहते हैं? रावयति, जो रुलाता है सबको, वो रावण है। जो सबको रुलावे, सबको हर्ट करता रहे, परेशान करता रहे। साधुओं के प्रतिपक्षपाती थोड़ी होते हैं, तो वो किसी को मंदिर में घुसने भी ना दे, ऐसे लोग हो जाते हैं मंदिर वाले। राम मंदिर के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसा हुआ। लेकिन मंदिर में रहने वाला राक्षस हो सकता है, लेकिन हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अरे देखो, ये विभीषण के लिए कहा है। भवन विभीषण का भवन है। आप अपने घर को मंदिर, आप मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहो और घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ। देखा, रहने के लिए घर होना चाहिए और उसमें छोटा सा मंदिर होना चाहिए। क्योंकि मंदिर में ही, अगर मंदिर में रहने लगेंगे तो हम रावण हो सकते हैं फिर तो। क्योंकि शिव जी के बनाए हुए मंदिर में ही रहता है रावण, राक्षस हो गया। लेकिन भवन बनाओ, भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है उसमें एक छोटा सा मंदिर बनाओ। नॉर्थ ईस्ट होता है बड़ा बढ़िया कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट में जगह ना हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाओ। साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण में अगर आप बैठकर ऐसी जगह बैठें कि जहां आपकी साउथ वेस्ट के ऊपर दृष्टि पड़ती रहे, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुराणों में वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया। तो उसमें मकान बनाओ और उसमें एक छोटा सा मंदिर बनाओ। विभीषण की मनोवृत्ति रावण के जैसी नहीं है। मकान बनाओगे, मकान में छोटा सा मंदिर बनाओगे तो विभीषण बन जाओगे, भक्त हो जाओगे। तो संत बुराई के साथ नहीं मिलते। उसमें क्या है कि राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। अब घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है। फिर एक महात्मा ने पूछा कि भाई देखो, आपने कहा कि हनुमान जी राम जी वहां पर लंका में गए थे, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक मंदिर ढूंढ लिया और वहां क्या मिला? देखे जहां तम अगणित जोधा। मंदिर में भी क्या मिलेंगे? जोधा मिलेंगे, लड़ाई करने वाले मिलेंगे। एक एक मंदिर ढूंढ लिया लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। और मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर में सीता नहीं मिली, सीता मंदिर में मिलने वाली नहीं है। फिर अब ये मंदिर मंदिर प्रतिशोधा क्यों लिखा? फिर रावण का, एक तो शिव जी का दिया हुआ मंदिर है। लेकिन एक और बात हमारे महात्मा कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं देवता है। कैसे देवता है? कि जासु हृदय आगार, और बसहु राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान राम जी रहते हैं। जासु हृदय आगार, हृदय में, तो जिन हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं, तो हनुमान जी स्वयं देवता है। तो हनुमान जी जिस घर में पहुंच जाएंगे तो देवता तो बैठ पहले जाएगा, जहां देवता पहुंच जाएगा वही मंदिर बन जाएगा। कई बार मंदिर कोई लोग टेंट में लगा लेते हैं, टेंट में मंदिर बन जाता है, वहीं जहां मूर्ति हो जाती है वहीं मंदिर हो जाता है। तो जिस घर में भगवान जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, मंदिर बन गए। इस प्रकार से तो हनुमान जी की ऐसी महिमा है। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ
जो हनुमान जी का स्मरण करेंगे फिर हम विचार करेंगे। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब ली शरण तुम्हारी, जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 राम काज के कारण पार किया सिंधु, राम काज के कारण पार किया सिंधु, राम काज के कारण पार किया सिंधु, राम काज के कारण पार किया सिंधु। आपद ग्रस्त जनों के तुम हो बंधु, आपद ग्रस्त जनों के तुम्हारी हो बंधु, आपद ग्रस्त जनों के तुम्हारी हो बंधु, आपद ग्रस्त जनों के तुम्हारी हो बंधु। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब ली शरण तुम्हारी, जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते, विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते। भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते, विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग। जब ली शरण तुम्हारी, जब ली शरण तुम्हारी, तब तब विपद टली। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सीता की सुध लाए अक्षय को मारा, सीता की सुध लाए अक्षय को मारा, सीता की सुध लाए अक्षय को मारा, सीता की सुध लाए अक्षय को मारा। जैसे समूह संहारा लंका को डाला, जैसे समूह संहारा लंका को डाला, जैसे समूह
जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपद चली। वायुपुत्र गुणशाली तुम ही कहलाए, वायुपुत्र गुणशाली तुम ही कहलाए, वायुपुत्र गुणशाली तुम ही कहलाए, वायुपुत्र गुणशाली तुम ही कहलाए। जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के जाए, जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के जाए, जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के जाए, जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के जाए। जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपद चली। जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपद चली। जय जय जय, जय जय जय। लक्ष्मण प्राण बचाए लाखन जीवन भूखी, लक्ष्मण प्राण बचाए लाखन जीवन भूखी, बस एक लाख लगाते भूखी भूखी, बस एक लाख लगाते भूखी भूखी। जय जय जय, जय जय जय। जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपद चली। जय जय जय, जय जय जय। राम भक्त की स्तुति जो कोई नर गावे, राम भक्त की स्तुति जो कोई नर गावे, राम भक्ति मिल जाए मन वंचित फल पावे, राम भक्ति मिल जाए मन वंचित फल पावे, राम भक्ति मिल जाए मन वंचित फल पावे, राम भक्ति मिल जाए मन वंचित फल पावे। जय जय जय, जय जय जय। जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपद चली। जय जय जय, जय जय जय। तो हनुमान जी के विषय में हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी के भीतर भगवान की भक्ति है, जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास से, जो सातवीं भक्ति है दास से भक्ति, उसके आचार्य हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने वश करे राखे राम। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम जी हनुमान जी के वश में रहते हैं।
हनुमान जी जैसा कहें राम जी वैसा करते हैं। इसका एक उदाहरण हमने पढ़ा, पुराणों में ऐसी कथा है कि विभीषण जी लंका में रहते थे, और लंका तो राक्षसों का निवास है, लेकिन लंका में हनुमान जी पहुंच गए, और हनुमान जी का रहन सहन, हनुमान जी का स्वभाव लंका में न तो रावण को अच्छा लगा, न तो मेघनाथ को अच्छा लगा, न तो अक्षय कुमार को अच्छा लगा, और किसी को अच्छा नहीं लगा, विभीषण को अच्छा लगा। और विभीषण से हनुमान जी का परिचय हो गया। हनुमान जी ने भी जब देख लिया कि इसके घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा है, और नव तुलसी का वृंद, तुलसी का पौधा है, एक घर में तुलसी का पौधा हो, भगवान का नाम लिखा हो, तो कहते हैं इससे तो प्रेम करना चाहिए, इससे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। साधु से कोई काम बिगड़ता नहीं, साधु के साथ मित्रता करना चाहिए। साधु माने सज्जन व्यक्ति। कोई विभीषण जी कोई साधु ऐसे कपड़े पहनने वाले साधु नहीं थे, आपके जैसे भक्त थे। तो विभीषण जी से हनुमान जी ने मित्रता कर ली, और मित्रता कर ली तो विभीषण के ऊपर अपना, हम लोग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा रंग। विभीषण के अंदर भी वो भगवान का भजन का स्वभाव भर दिया। विभीषण भी राम जी का भजन करने लग गए, और विभीषण को पता चला, हनुमान जी ने बताया कि हमारे जो राम जी हैं वो शिव जी के बहुत भक्त हैं, शिव जी की बहुत पूजा करते हैं। तो विभीषण ने कहा तो ठीक है, हम भी शिव जी की पूजा करें। हमारे शास्त्रों में आप लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो यजुर्वेद में 8 अध्याय हैं, उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। आप कभी कभी सोमवार के दिन भगवान शिव जी की जब पूजा करते हैं तो उसमें 8वां अध्याय का कोई ब्राह्मण से कहो कि पंडित जी हमारा अभिषेक करा दो, तो ब्राह्मण यजुर्वेद के 8 अध्याय बोलते हैं, और उसमें 8वां अध्यायों से भगवान शंकर को अभिषेक किया जाता है। आप जब कभी शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम शिव जी की पूजा कैसे करें। हम आपको साधारण सा नियम बता दें। ऐसे तो पहले भगवान का ध्यान किया जाता है, और उनको ध्यान के लिए कुछ फूल चढ़ा दो, नहीं तो नमस्कार कर लो। फिर भगवान का आवाहन किया जाता है। आप मंदिर में आओ, शिव जी के सामने पहले उनका ध्यान करो, और ध्यान करके भगवान का ध्यान कर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ भगवान के ऊपर, मन को इधर उधर से हटाओ, और ध्यान के आपके पास कोई फूल है तो एक फूल चढ़ा दो, और नहीं तो मन ही भगवान को अर्पण करो। उसके बाद भगवान को बुलाओ, आवाहन करो, भगवान हम शिवलिंग को पूजा कर रहे हैं, आप आइए। तो वहां उसको पूजा करते हैं, आवाहन बुला के। उसके बाद भगवान के चरण धोते हैं, फिर भगवान को पाद्य अर्घ्य, फिर भगवान को उनके हाथ धुलवाकर उनको कुछ देते हैं, ऐसे मन से ही। फिर उनको स्नान कराते हैं, फिर उनको जल पिलाते हैं, आचमन कराते हैं। फिर अगर आपके पास पंचामृत है, दूध है, तो दूध से पहले स्नान कराओ, फिर दही से स्नान कराओ, फिर घी से स्नान कराओ, फिर शहद से स्नान कराओ, फिर शक्कर से, चीनी से स्नान कराओ। ऐसे पंचामृत होते, इसको पंचामृत बोलते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद। फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ, फिर उनको साफ करो, और फिर उनको साफ करके, और उसको फिर स्वच्छ जल से साफ करके उनको फिर शरीर को पोंछ दो। पोंछ के फिर उनको कपड़े पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, जो भी वस्त्र पहना सको, मौली वगैरह रख चढ़ा दो वस्त्र की जगह। फिर उनको चंदन लगाओ, फिर थोड़ा उनके ऊपर चावल चढ़ाओ, फिर उनके गले में माला पहनाओ, फिर उनको थोड़ी धूप बत्ती से, फिर दीपक से उनकी आरती करो, फिर उनको भोग लगाओ। भोग में नैवेद्य में क्या होता है कि जो भी आपके पास मिठाई है,
घी, शक्कर और आटे का कुछ भी बनाकर उनको भोग लगा दो। घी शक्कर एक साथ मिला दो, वही भोग बन जाता है। तो भगवान को नैवेद्य हो गया। फिर भगवान को अगर आपके पास फल है तो फल चढ़ा दो। उसके बाद में फिर पान है तो पान चढ़ा दो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक पान का पत्ता, एक सुपारी, दो लौंग, एक इलायची, ये चढ़ा दो। और फिर उसके बाद कुछ दक्षिणा चढ़ा दो, जो भी आपके पास, $1, $2, 1 सेंट, 2 सेंट, जो भी हो, आप भगवान को दक्षिणा चढ़ा दो। उसके बाद में फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, हम आपकी पूजा जैसी भी जानते हैं वैसी हमने की है, आप हमें क्षमा करना। और आवाहनम न जानामि, मैं आपका आवाहन भी नहीं जानता हूँ, आपका विसर्जन भी नहीं जानता हूँ, आपकी पूजा भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मेरी पूजा को स्वीकार कर लेते, ऐसा भगवान से प्रार्थना किया। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रदक्षिणा कर लेते हैं। अगर उनकी ओर घूमने का है तो शिव जी के चारों ओर नहीं घूमते, एक जगह छोड़ देते हैं, आधी परिक्रमा घूम करके जहां से चले वहां से फिर लौट के उल्टी ऐसी परिक्रमा करते हैं। पूरे चारों ओर नहीं घूमते, जहां से जल गिरता है वहां पर क्रॉस नहीं करते, ऐसा नियम है। तो ये पूजा की विधि। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो खाली आपको दूध ही चढ़ाना है, तो पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ा दीजिए, फिर जल चढ़ा दीजिए, ऐसा है। खाली दूध चढ़ा के छोड़ मत दीजिए, दूध चढ़ा के फिर जल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि स्नान पहले दूध से कराया तो जैसे साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद नहाते भी हैं, ऐसे ही है। तो फिर आपके पास जो भी कुछ हो भोग लगा दीजिए, ये है नियम। तो मैंने आपको थोड़ा सा ये क्रम बताया। विभीषण जी को हनुमान जी ने राम जी का स्वभाव बताया कि राम जी बड़े दयालु हैं। विभीषण जी बहुत दिन से परेशान थे, कहते हैं मैं भाई साहब के साथ रहता तो हूँ, लेकिन भाई साहब का स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब क्या करते हैं, ये राम जी की पत्नी को ले आए हैं चुरा कर, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर राक्षस के साथ रहते रहते दुखी हो जाओगे, तो हमारे भगवान श्री राम जी के साथ रहो। लेकिन राम जी अब आने वाले हैं और राम जी इस रावण को मार देंगे, और ऐसा सब कुछ बताया। तो विभीषण ने सोचा कि मैं राम जी के साथ मित्रता कर लूं। राम जी के साथ मित्रता हो गई, और वो आप जानते हैं विभीषण को लंका का राज्य मिला। लेकिन पुराण में एक कथा है कि विभीषण लंका के राजा बन गए। तो विभीषण को भगवान राम का पता चला कि विभीषण जब रावण को मारने गए थे तो रामेश्वरम की स्थापना करके गए थे, शिव जी की पूजा करके गए थे, और शिव जी की पूजा करने से उनको रावण के ऊपर विजय मिली। तो विभीषण ने सोचा हमको भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो विभीषण ने शिव जी की पूजा करने के लिए वेद का अध्ययन किया, और उसमें जो पहला जो अध्याय है, मैंने बताया 8 अध्याय है, रुद्राष्टाध्यायी बोलते हैं, यजुर्वेद के 8 अध्याय शैक्षणिक पुस्तक मिलती है, उसको शिव जी की पूजा में पढ़ा जाता है। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप समझ लें थोड़ा सा जानने से बड़ा फल होता है। पूजा को आप समझ लें, समझ के करें तो थोड़ा भी करें तो भी फल हो जाता है। तो उसमें जब आपको मैंने अभी विधि बताई थी कि भगवान को पहले आवाहन, फिर आवाहन करके पहले तो ध्यान, आवाहन बोला, फिर उनको चरण धोना, फिर उनके लिए हाथ धोना, उनको दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, घी चढ़ाना, शहद चढ़ाना। उसके बाद जब आप पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर आप जब शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, उसके बीच में एक काम होता है, वो आप ध्यान रखें। वो क्या होता है कि उसके बीच में आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, उसको अभिषेक बोलते हैं। माने उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहो और जल चढ़ाते रहो। और उसमें एक विशेष पात्र भी ले सकते हैं, एक लोटा ऐसा ले सकते हैं कि जिसका छेद छोटा होता है और उसमें पानी स्टोर हो जाता है। उसको हमारे यहाँ सिंगी बोलते हैं, काशी में ऐसा बड़ा अच्छा, वहां पर हाथ में ले लेते हैं और उसमें दूध या पानी डालते जाते हैं, और उसमें से धारा निकलती रहती है और शिव जी के ऊपर पड़ती रहती है।
तो ये अभिषेक होता है। दूध मिला हुआ जल, गंगा जल मिला हुआ जल, जल या जल जैसा भी हो, और उसमें फिर आप मंत्र पढ़ते चले जाते हैं और उसमें पूरी अष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। कई लोग अष्टाध्यायी नहीं करते, उसमें 5वां अध्याय पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में एक श्लोक आप जानते हैं, एक मंत्र आप जानते हैं 5वें अध्याय का, मैं आपको सुनाऊं। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र है। तो इसको नमक बोलते हैं। 5वें अध्याय को नमक माने उसमें भगवान को नमस्कार करने का है। तो वो बहुत सारे मंत्र हैं उसमें। और एक 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय को चमक बोलते हैं। चमक में क्या है, उसमें भगवान से मांगने का है। भगवान हमें सोना दो, भगवान हमें चांदी दो, भगवान हमें धन दो, भगवान हमें घर दो, भगवान हमें शांति दो, भगवान हमें सुख दो, ये भगवान हमें संपत्ति दो। 8वें अध्याय में ये मांगा जाता है। और उसके अब कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो उसमें पहला अध्याय, हमारे कुछ महात्मा लोग पहला अध्याय प्रकार करते हैं। पहले अध्याय में जो 6 मंत्र हैं, बड़े अच्छे मंत्र है यजुर्वेद के। उसमें 6 मंत्रों में क्या है, मैंने आपको कई बार आपके साथ में पढ़ता हूँ, तो आप जरा ध्यान से सुने। दो मंत्र, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये पहला मंत्र है। दूसरा है ये न कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, दूसरा। तीसरा है ये न कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये चौथा है। 5वां है ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं ये न यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये 5वां मंत्र है। ये 5 और चौथा मंत्र है। 5वां है ओम सुसारतिरश्वा निवयन् मनुष्यान्ने नीयते वीसुभिर्वादिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये मंत्र हैं। आपने मंत्र सुन लिए, बड़ा अच्छा है, मंत्र को सुनना चाहिए। लेकिन इसमें आपने एक कॉमन सेंटेंस सुना है, वो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका मतलब होता है, ऐसा लिखा हुआ है कि विभीषण जब पूजा, देखो थे तो राक्षस, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर कोई बुराई होती है तो 1% कहिए या कुछ 0.1% कहिए, कुछ भी हमारे अंदर राक्षस वृत्ति आती है। और राक्षस वृत्ति आती है तो हम भी संसार में कोई ऐसा काम करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। और जब ऐसा करने लग जाते हैं तो हमें फल तो, जीवन में जो कुछ हम करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा ही। इसलिए महात्मा लोग ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कि थोड़ा भगवान से प्रार्थना करें। यह विमुक्ति है पल पल क्षण क्षण रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों पल पल क्षण क्षण रहे ज्ञान तुम्हारे अपराध न हो किससे सबसे भगवान तुम्हारे चरणों अपराध ना हो इस सेवक से रहे ध्यान तुम्हारे। भगवान हम आपके सेवक हैं, हमसे अपराध ना हो, ये हमारी विनती है। ये तो है ना। और हमारे महात्मा कहते हैं
अगर आपके आपके जीवन में आप अपराध नहीं करते हो तो अपराध किसे कहते हैं? तो एक संस्कृत व्याकरण में अपराध शब्द का मीनिंग बताया, अपगता राधा यस्मात् स अपराध। अपगत, अपगत माने चली गई है राधा जिसमें से, उसको अपराध कहते हैं। अगर राधा जी हमारे पास रहेंगी तो हम अपराध नहीं करेंगे, राधा जी का भजन करते हैं। लेकिन यहाँ राधा शब्द जो है वो राधा रानी के लिए भी है, लेकिन राधा जो शब्द है वो आराधना करने की जो वृत्ति है उसको राधा कहते हैं। जो हमारा आराधना माने भगवान की पूजा, आराधना भगवान को बुलाने का जो हमारा स्वभाव है उसको राधा कहते हैं। तो अपराध वही तभी होता है जब हम भगवान को बुलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि और जब भगवान को बुलाना छोड़ देते हैं अपराध हो जाते हैं, और जब अपराध छोड़ देते हैं तो भगवान को बुलाना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अपराध करेंगे तो भगवान की पूजा बंद हो जाती है, भगवान की पूजा करेंगे तो अपराध बंद हो जाता है। तो ये विभीषण जी को मैंने अभी आपको जो बताया कि इस मंत्रों को जो पढ़ते थे हम लोगों को, ये जो 6 मंत्र हैं यजुर्वेद के, मैं स्कूल में जब गुरुकुल में गया था तो वहां पर सारे विद्यार्थी हम लोग इकट्ठे होते थे और रात को जब 8 बजे 9 बजे सोने जल्दी सो जाते थे, ऐसा विद्यालय में जल्दी सोने का नियम है। काशी आदि में हम लोग यहाँ पर देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, वो नियम थोड़ा सा ठीक नहीं है। जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ तो भक्ति बढ़ती है, ऐसा अगर हो सके तो। हम जो ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने के 1 घंटा कम से कम 48 मिनट पहले उठ जाने से, और हम उसमें सोते हैं तो हमारी भजन कम होता चला जाता है और संसारिक वृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो उसमें भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान हमारा मन अच्छा बने। विभीषण ये प्रार्थना करते हैं। अब देखो भक्त जिस दिन हमारे महात्मा कहते हैं, देखो अगर पाप में आपका दिल नहीं है, 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 तो ईश्वर का मिलना मुश्किल 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 है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादान, तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादान, अगर तेरे काबू तेरा दिल नहीं है, 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 अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, तो ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं है, तो ईश्वर का मिलना पाप में दिल नहीं है तो भगवान का मिलना भी मुश्किल नहीं है। और अगर हमारा पाप किससे होता है? मन से, और हमारा मन हमारे काबू में नहीं है तो दुनिया हमको अपने बस में कर लेगी। पुलिस वाले पकड़ के जेल में क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और हम ऐसा कोई गलत काम कर बैठते हैं। तो मन हमारे बस में हो तो भगवान हमारे बस में हो जाए। तो विभीषण जी ने तन में मनोमन शिव संकल्प मस्तु शिव संकल्प सूक्त का पाठ किया शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण भारत में, और वहां जाकर शिव जी की आराधना की, पूजा करी और पूजा करते। और उसमें क्या होता है पूजा में, और आप ध्यान रखें, मैंने क्योंकि पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो मंत्रों का अर्थ नहीं बताते और मंत्रों से क्या होगा ये भी नहीं बताते। बहुत कम पंडित ऐसे होते हैं कि बताएं कि इस मंत्र के पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि यजुर्वेद में शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो ये जो मंत्र मैंने अभी 6 बताए
हम लोग जब रात के समय सोते समय पढ़ते थे तो हमने एक आचार्य जी से पूछा कि गुरुजी आइए जो हम मंत्र 6 मंत्र पढ़ते हैं, जो मैंने अभी पढ़े आपके सामने, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, यजुर्वेद के मंत्र हैं और यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय के पहले अध्याय के ही मंत्र हैं, इनके पढ़ने से क्या होता है? बोले इनके पढ़ने से आपको जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो यदि आपका मन शांत नहीं है तो आपको नींद नहीं आती। 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, या नींद आ गई तो 1 घंटे बाद फिर आंख खुल गई, 2 घंटे बाद फिर आंख खुल गई, फिर सवेरे को जॉब में जाओ तो मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल। इसलिए बोले इन मंत्रों को पढ़ने से नींद बढ़िया आती है, क्योंकि नींद का कारण है मन अच्छा होना। जब मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मन को विश्राम में जाना चाहिए, मन को अपना काम छोड़ देना चाहिए। सपना जब देखते हैं तो मन से काम करना छोड़ता नहीं है। सपना देखना भी, ज्यादा सपने देखना भी ठीक नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। ज्यादा सपने देखते रहो फिर सवेरे उठो तो लगता है कि नींद पूरी नहीं। तो कम से कम कुछ 2-3 घंटे तो ऐसी नींद आनी चाहिए जिसमें कोई सपना ही ना आवे। तो ये भगवान की प्रार्थना करने से, शिव जी की पूजा करने से ऐसा होता है। और उसमें और जो आगे मंत्र हैं, एक 16 मंत्र है बहुत बढ़िया, उन मंत्रों का भी हम आपको बताएंगे। उन 16 मंत्रों में से 1-2 मंत्र आपको बता दें। यजुर्वेद के मंत्र हैं, उसमें आपने सुना होगा, पंडित जी मंत्र बोलते हैं और ये मंत्र तो बड़ा प्रसिद्ध है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः कृत्वाद्य तिष्ठत् शाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोस। ये मंत्र हैं, ये मंत्र जो मैं पढ़ रहा हूँ इनको हम पुरुष सूक्त बोलते हैं। ये 16 मंत्र हैं। किसी को आप ये 16 मंत्र याद हो जाएं तो भगवान को इन 16 मंत्रों से सारी पूजा, दुनिया भर की सब पूजा हो जाती है। ये जो वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों का क्या मतलब है? इन मंत्रों में भगवान के विराट रूप का ध्यान किया जाता है और उस मंत्रों से, जैसे हम भगवान को धूप बत्ती दिखाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं तो ये मंत्र सहस्रशीर्ष का बोलते हैं, भगवान को आवाहन करते हैं तो भगवान को फिर जब धूप बत्ती दिखाते हैं तो चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। हम ये बोलते हैं भगवान के मन से ही चंद्रमा पैदा हुआ है। ये चंद्रमा जो हम आकाश में देखते हैं भगवान के मन से पैदा हुआ है। और नाभि से, भगवान की नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ है। अंतरिक्ष जो आकाश है भगवान की नाभि से पैदा। कौन भगवान? जिन भगवान के पैर पाताल में हैं और जिन भगवान का सिर सत्यलोक में है और जिन भगवान की भुजाएं सारे संसार में फैली हुई हैं, नस नाड़ियां नदियां हैं और रोए जो है जिनके पेड़ पौधे हैं। तो भगवान सारे संसार में व्यापक, ओमनी प्रेजेंट जो परमात्मा है उसके बारे में कहा गया। तो जब उसमें कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो ये शिव जी का मैंने पूजा की, ये मैं आपको थोड़ी सी विधि बता रहा हूँ। मैंने कहा एक पुराण में पढ़ा कि विभीषण ने ये सब पूजा करी और गुरु बढ़िया मिल जाए तो कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाता है। और विभीषण का कंसंट्रेशन इतना बढ़िया हो गया कि वो उनको शिव जी की पूजा में, अब वो क्या, लेकिन क्या हो गया, राक्षस था। हम लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कई आवत में, बहुत कहते हैं हमारे, जरा 2 लाइन को बुलाइए। भगवान को कहते हैं रियलाइज करना पड़ता है, परसेप्शन नहीं होता। ऐसे हम परसेप्शन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल परसेप्शन जो है वो किसी किसी को होता है। ठाकुर जी के सामने हम दर्शन करते हैं भगवान का, लेकिन वो भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता, वो अंदर से होता है। अंदर से, उसमें हमारे महात्मा कहते हैं कि अंदर से जब आपका दर्शन होता है तो आपको फिर अनुभूति होती है परमात्मा की। परमात्मा कैसे हैं, वो कैसे होता है? ये चकमक यूं न जगती है, न यूं ज्योति दमकती है,
बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है, जो सिर रखता हथेली पर वो गावे जंग के गाने, कहें किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। कहते हैं भगवान का, कोई भगवान का दर्शन कर ले कोई महात्मा, उससे पूछो कि आपको कोई भगवान का दर्शन किया, बोले हाँ, तो भगवान का दर्शन कैसा लगा, भगवान से मिले, बोले हाँ, तो कैसा लगा। एक राजा ने महात्मा से पूछ लिया, महात्मा जी भगवान का दर्शन आपने किया है, बोले हाँ, तो कैसा लगता है, बोले बहुत अच्छा लगता है। बोले कैसा लगता है, आप बताओ कैसा लगता है, बोले बहुत अच्छा। कि नहीं मुझे बताओ कैसा लगता है। महात्मा ने कहा कैसे बताया, तो महात्मा ने एक पत्थर लेकर उसके घुटने में मार दिया, घुटने में एक पत्थर मार दिया। बोले महाराज आपने, वो तो लेकिन थे गुरु, शिष्य था वो, राजा उनका, मार दिया जोर से, वो रोने लगा। बोले क्यों रो रहे हो, बोले मुझे दर्द हो रहा है। कैसे दर्द हो रहा है बताओ। उसने कहा मैं कैसे बताऊं, दर्द दर्द मीठा है कड़वा है तो बता नहीं सकते कैसे, वो तो मैं मुझे पता है कैसे हो रहा है। बोले वैसे ही मुझे पता है भगवान से कैसे मिलते हैं। तो उसको रियलाइजेशन कहा गया है, परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। जैसे आप दर्द को बता नहीं सकते कैसा दर्द हो रहा है, वैसे भगवान का दर्शन भी। सूरदास जी ने कहा मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। बोले बेटा जब तुम पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा भगवान कैसे हैं। अभी तो मान लो जैसा हम बता रहे हैं वैसा मान लो और वैसे ही तुम करते रहो जैसे हम कहते हैं। लेकिन जब आपको भगवान का दर्शन होगा तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, आप किसी को बता नहीं पाओगे कि वो कैसा है। जो गूंगा ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, गूंगा जैसे मीठे फल को एंजॉय करता है लेकिन बता नहीं सकता। तो विभीषण को तो बड़ा आनंद आया, आनंद भी ऐसा आया कि उसमें ऐसा बताते हैं कि विभीषण को बेचारे को पता भी नहीं रहा, और विभीषण के अचानक वो भजन करते करते पाठ करते करते जो मंदिर में बैठे थे, तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, एक पंडित जी के ऊपर पैर पड़ गया, क्योंकि जब मोशन हुआ चलने लगे तो वहां कहते हैं शिवलिंग के ऊपर इतनी पूजा हो रही थी, लोग बेलपत्र चढ़ा रहे थे, वहां पंडितों के ऊपर भी वो बेलपत्र गिर गए और पंडित भी ढक गए सारे। लेकिन पंडित जो पाठ कर रहे थे वो उठ तो सकते नहीं थे। विभीषण को मालूम नहीं पड़ता क्या पंडित है, उसके ऊपर पैर रख गया। और विभीषण का तो पता नहीं कितना टनों के हिसाब में वजन होगा उसका, इतना बड़ा शरीर उसका, उसका पैर भी पड़ गया गर्दन के ऊपर, और गर्दन के ऊपर अंगूठा जरा सा, अंगूठे से गर्दन दब गई, ब्राह्मण तो मर गया वहीं की। बड़ी जोर से चिल्लाया अरे बचाओ बचाओ, लेकिन विभीषण ने जब तक पैर उठाया तब तक तो देखा तो वो डेड बॉडी उसकी लाश में ही। अब वो तो विभीषण बेचारे क्या करे, लेकिन वहां बताते हैं कि विभीषण भागे नहीं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपराध करके स्वीकार करते हैं, उनको अपराध करने से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वहां सारे पंडितों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के विभीषण को एक बड़े से घर में बंद कर दिया, और बंद करके वो सब लोग, इधर विभीषण ने क्या किया, विभीषण तो घर में बंद हो गए। विभीषण ने सोचा कि देखो, अब विभीषण को बड़ा आनंद आया था, लेकिन विभीषण डरे नहीं, और विभीषण का कंसंट्रेशन तो बन गया था पूजा में। विभीषण ने भगवान का भजन शुरू कर दिया। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में बड़ा अच्छा एक राग है मध्यवादी सारंग, वो हम जरा सा देखो कि ताल में बड़े सुंदर से क्या है वो। हरि नाम की ओढ़ो चलिया, हरि नाम की ओढ़ो चलिया, हरि नाम राधे राधा राधा, हरि नाम की ओढ़ो चलिया, हरि नाम की ओढ़ो चलिया। दुख की बूंद पड़े नहीं तन पर, दुख की बूंद पड़े नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदलिया, हरि नाम की ओढ़ो चलिया, हरि नाम की ओढ़ो चलिया। दुख की बूंद पड़े नहीं तन पर, दुख की बूंद पड़े नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदलिया,
ये चादर है पाप मिटाती, ये चादर है पाप मिटाती, भवसागर के पार कराती, भवसागर से पार कराती। आज नहीं तो कब ओढ़ोगे, आज नहीं तो कब ओढ़ोगे, दिल दिल भटकी जाए। बूंद गिरे नहीं तन पर, उसकी बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया। बिना दाम के यह आती है, बिना दाम के यह आती है, भवसागर से बिना दाम के यह आती है, बिना दाम के यह आती है। श्री राम से मिलवाती है, श्री राम से मिलवाती है, दर्श राम का करवाती है, दर्श राम का करवाती है। तुलसी ने ओढ़ी राम मिल गए, तुलसी ने ओढ़ी राम मिल गए, मीरा को मिल गए सावरिया बूंद गिरे नहीं तन पर, गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया। भगवान के नाम की चादर ओढ़ लो तो कहते हैं दुख की बूंद शरीर पर नहीं गिरती। तो विभीषण जी भगवान का नाम राम 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 जप रहे हैं आंख बंद करके। उधर इन लोगों ने क्या किया, मकान में बंद कर दिया और फिर बोले अब इसको मार डालेंगे और ले जाकर उसके ऊपर खूब डंडे पटकाए और डंडों से वो तो आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो विभीषण खुद डंडे से तो मालिश हो गई जैसे मसाज कोई करे, उनके शरीर में डंडों से क्या असर पड़ने वाला था। बहुत बढ़िया मसाज हो रही थी, आराम से खड़े रहे। इन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसको फिर काटने के वो हथियार लेके आए, फिर इसको काटने लगे विभीषण को। वो सब हथियार टूट गए, विभीषण कटा हुआ ही नहीं उनका शरीर, इतना मजबूत शरीर था विभीषण। उसके बाद में इन्होंने कहा कैसे मारे, बहुत कोशिश की मारने की, नहीं मारे तो बोले इनको फिर ऐसा करो, इसको पानी भी नहीं देंगे, रोटी भी नहीं देंगे, मकान में बंद कर दो तो अपने आप मर जाएगा, 2-4 महीने लगेंगे मर जाएगा। बंद कर दिया। इधर भगवान विभीषण ने राम जी को पुकारा तो राम जी आ गए। तो राम जी भगवान शंकर के दर्शन करने गए, बोले बाबा का दर्शन किया। दर्शन जैसे दर्शन करने पहुंचे तो सारे के सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। बोले महाराज आपने बहुत राक्षसों को मारा है, आपने रावण को मारा था, एक राक्षस आ गया हमारे यहाँ और उस राक्षस ने एक पंडित को हत्या कर दी है, आप कृपा करके उस राक्षस को मार दो। भगवान ने कहा चलो कहाँ है वो राक्षस, हमें जरा मिलाओ। तो मकान में बंद था, वहां ले गए और ले जाकर देखो महाराज ये है। राम जी ने देखा विभीषण को, विभीषण तो देखते ही भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु आ गए, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। तो पंडितों ने कहा महाराज जल्दी मार डालो, इसने पंडित को हत्या कर दी है, बड़ा दुष्ट राक्षस है, ये मंदिर में आ गया न जाने कहां से। तो भगवान ने ब्राह्मणों को कहा ठीक है देखो, भगवान ने एक बात कही, कहते भित्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमर्हति। तो कहते हैं अगर किसी के नौकर से कोई गलती हो जाती है तो मालिक को उसका दंड सजा मिलनी चाहिए। तो ये हमारा सेवक है, इसलिए ऐसा करो आप लोग मुझे मार डालो।
तो मेरा मरना ही यहाँ उचित है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने भक्त विभीषण को मैं मरने नहीं दूंगा। आखिर सारे लोग बेचारे क्या करते, तो विभीषण को बोला, विभीषण को थोड़ी मृत्यु दंड मिल सकता था। इतनी बड़ी समस्या से, इतने बड़े संकट से विभीषण को भगवान ने उबार दिया। तो ये विभीषण की पूजा का फल। और पूजा हम लोग अपने मन माने, देखो कभी भी आप लोगों से, आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोग बड़े सुबुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, पूजा में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पूजा अगर कोई दूसरा जानने वाला मिले उससे जरूर सीख लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ट्रेंड होकर के पूजा करनी चाहिए। विभीषण तो, आप लोग तो राक्षस नहीं, आप तो भगवान की कृपा से मनुष्य हैं और वही भक्त हैं, अच्छे हैं, तो हम थोड़े से भी अगर हम सीख लें। विभीषण ने भगवान का कंसंट्रेशन सीखा था, हनुमान जी जैसे गुरु मिल गए और ऐसे सिखाया तो लंका के राजा बन गए। और उसके बाद में भी इतना बड़ा अपराध हो जाने पर भी और भगवान ने उनको बचा दिया। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट और गुनगुनाते हुए वाणी को विश्राम दें। किसी से मेरी मंजिल का पता आया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता आया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ आया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ आया नहीं जाता।
सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और बढ़िया बात, हर एक के तमन्ना को चले से लगाता हूँ, हर एक के तमन्ना को चले से लगाता हूँ, गले से लगाता हूँ, गले से लगाता हूँ, के घर आई हुई दौलत को ठुकराया नहीं जाता, के घर आई हुई दौलत को ठुकराया नहीं जाता, किसी से का पता पाया और अंतिम शब्द बड़े बढ़िया है। सब लोगों को भगवान नहीं मिलते, लाखों में कोई एक होता है जिसकी भजन भक्ति अच्छी हो। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साल पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साल पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साल पर गाया नहीं जाता। तो ये भक्ति की बात है, साधना की बात है। तो ऐसे भगवान की कृपा से आप लोग लाखों में से एक हैं जो राम मंदिर में आते हैं। आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का भजन सफल हो विभीषण के जैसा, और आप लोगों को सुख समृद्धि मिले, इस शुभ भावना के साथ प्रेम से कथा को ही विश्राम दें।